मॉर्निंग छात्रों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, अपने एडवांस अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट्स आप लोगों को कराए थे। ब्रांच में लगभग 20 तक हमने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे। अब ये 21वां क्वेश्चन आपको यहाँ ब्रांच में करा रहा हूँ, इसको देखें। 21वां क्वेश्चन है, एज एट 31 मार्च 2016 द ट्रायल बैलेंस ऑफ नागपुर ब्रांच शूड एज फॉलोज। स्टॉक दिया गया है 12,000 का, फर्नीचर 4,800, डेटर्स 11,200, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली ऑफिस 30,000, सैलरीज रेंट 44 है, कैश रेंट 36 है, दिल्ली ऑफिस अकाउंट 22,000, सेल्स 45,600 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 400। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 बाय 9,200। नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, नागपुर ब्रांच का ये पहले हम व्यापार खाता बनाएंगे, ठीक है। नागपुर ब्रांच का ये ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें जो है ओपनिंग स्टॉक को डाल देंगे 12,000 को। टू ओपनिंग स्टॉक 2 मिनट बेटा रीड कर लूँ, थोड़ा फीका फीका चल रहा है। टू स्टॉक लिख दीजिए, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 12,000 का। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको विशेष ध्यान से देखें। बाई सेल्स फर्नीचर आएगा नहीं, लेटर आएगा नहीं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली ब्रांच से ये आ जाएगा 32,000 का। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ₹32,000 का है। सेल्स है बाई सेल्स 45,600 की, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक से बाय क्लोजिंग स्टॉक 9,200। इसका टोटल लगा दें, टोटल आ गया 54,800। 54,800 टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से इसको घटा दीजिए। 54,800 से इसका योग यानी 44,000, 44,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 10,800।
यहाँ आगे ले जाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 10,800। ठीक है। फिर सैलरी रेंट एंड एक्सपेंसेस ये मिला करके कुल 4400 रुपये, 4,400 रुपये के। ओके, तो इनको घटा दें, क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,400। सही को लगा दें 10,800, 10,000। सभी ने लिख लिया होगा, उतार लीजिए। ये इसका जो है बैलेंस आगे बचेगा, उसे नेट प्रॉफिट कहेंगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी। बैलेंस शीट बना दें। अब बैलेंस शीट बनाए इसके बाद। बैलेंस शीट कैसे हैंडल करो, कैसे में हैंडल आपने रोकड़ कितने की है, कैसे में हैंडल है 3,600 रुपये की। उसके बाद बेटर 11,200 के रेस्ट करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक 2,200 का। फर्नीचर है 4,800 का। ठीक है। सैलरी क्रेडिटर्स है सैलरी क्रेडिटर्स 400 का। ठीक है। हेड ऑफिस अकाउंट है अकाउंट, हेड ऑफिस का खाता ये 22,000 रुपये का तो खाता है, 22,000 लिख देंगे। नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, नेट प्रॉफिट आया था 6,400। टोटल लगाए 22 से 28,800।
ये बैलेंस शीट बना दी 28,000 बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। ठीक है, साल लीजिए छात्रों। इसमें प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द हेड ऑफिस बुक, ड्राफ्ट जनरल एंट्रीज भी कराएंगे। जनरल एंट्रीज और करनी इक्वल अगला देखें। इसमें जनरल एंट्रीज के लिए कहा है, तो इसमें जनरल एंट्रीज और किस तरह से होंगी तो देखना है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ HO। in the book of head office। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है, तो ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट दिया। ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट दिया। ब्रांच फर्नीचर है तो ब्रांच फर्नीचर अकाउंट दिया। ब्रांच फर्नीचर अकाउंट दिया। ब्रांच डेटर्स अकाउंट दिया। डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स फ्रॉम HO अकाउंट डेबिट। HO अकाउंट डेबिट। ठीक है, ब्रांच सैलरी रेंट सब डेबिट हो जाएंगे। ब्रांच सैलरी रेंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया, ये सब डेबिट हो गए। ब्रांच कैश एंड हैंड अकाउंट दिया। कैश एंड हैंड अकाउंट दिया। टू ब्रांच अकाउंट, ये सब ब्रांच अकाउंट के डेबिट में हस्तांतरित कर दिए गए। ठीक है, ये सब ब्रांच के डेटर्स में आते हैं, ब्रांच के डेटर अकाउंट में हस्तांतरित किया है। पैसे डाल दो 12,000, 4,800, 11,200,
11,200 के बाद 32,000, 32,000 लिख दिया। इसके बाद 44, ये 36। इस सबका योग कितना है? इस सबका योग है 68,000। ठीक है, 31 मार्च को अभी एक क्रेडिट में डाल देंगे। ये 31 मार्च 2019 पे हराओगे। 31 मार्च 2019 को ये क्रेडिट में हो जाएगी एंट्री, ये डेबिट में आ जाएगी, ये क्रेडिट में होगी। और ब्रांच अकाउंट दिया है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट दिया, टू ब्रांच सेल्स अकाउंट, टू ब्रांच सेल्स अकाउंट, टू ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट। चालीस 40,000 से सेल्स है 45,600 और 400 लगा दो, उतार लीजिए छात्रों। ये एंट्रीज हो गई इसकी। तो इस तरह से जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको आप उतार लेंगे तब हम आगे का अगला क्वेश्चन 22वीं प्रॉब्लम्स पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22। A company has its head office in Kolkata and a branch at Kanpur. एक कंपनी, इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है और इसकी एक शाखा कानपुर में है। There is separate set of books is used. Now following are the trial balance exert at 31 दिसंबर 2016. The difference between the balance of the current account and two sets of books in accounts for the as follows. Case was remitted by the branch on 31 December 2016 but received by the head office on 1 January 2016 ₹300. Stock stolen in transit. चलिए इस सवाल को देखते हैं।
ब्रांच का करेंट अकाउंट का बैलेंस शीट देखिए, कंपनी क्या कहती है। बैलेंस शीट बनाएंगे पहले कंपनी की। शेयर कैपिटल है इसके 80,000। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2016। नाउ नए फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट है वे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म है पर वर्टिकल फॉर्म में है लगभग, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ लीजिए शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल 80,000। ठीक है, 8,000 शेयर इशू करे गए हैं, 80,000 के हो गए। जनरल रिजर्व 10,000, जनरल रिजर्व 10,000, फिक्स्ड एसेट्स 62,500, स्टॉक 27,293, डेटर्स 6,960, कैश बैलेंस 6,928, कैश इन ट्रांजिट की तरफ अब क्रेडिटर है 3,230 के, 3,230। अब इसमें प्रॉफिट और चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रीवियस बैलेंस एज पर बुक 2,531 प्रॉफिट फॉर द ईयर 8,220। ठीक है, यहाँ देखेंगे प्रॉफिट कैसे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको देखें। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट को इस तरह से निकालेंगे, सभी देख लीजिए इस चीज को। प्रीवियस बैलेंस प्रीवियस बैलेंस 2,531 प्लस कीजिएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर
प्रॉफिट फॉर 1 ईयर 8,220 के लॉस लेस गुड्स स्टूलन हो गया 10,751 के लेस गुड्स स्टूलन चोरी हुआ है 170 का इंटरेस्ट डिविडेंड 3,000 का हो गया 3170 बटा दीजिए 7,581 ब्रांच प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए ब्रांच प्रॉफिट 3,170 का तो आ गया 10,751 ठीक है 10,751 P&L 10,751 कैसे आया है इसको देख लेंगे इसका योग लगा दें 10 1 लाख 3,981 1,03,981 इसका योग लगाएं 62,500 प्लस 27,293 प्लस 6,960 प्लस 6,928 प्लस 300 1,03,981 छात्रों ये 10,751 कैसे आया है थोड़ा इसको आप समझ लीजिए किस तरह से निकाला गया है ध्यान दें इधर का जो है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा कि किस तरह से हमने कैलकुलेशंस को किया है इसको देखना जरूरी है तो प्रीवियस बैलेंस ले लिया पिछला बैलेंस रखा है क्रेडिट में 2,531 ले लिया प्रॉफिट फॉर द ईयर इस साल का लाभ दिया है 8,220 ये लिख दिया 8,220 ठीक है दोनों का योग लगा दिया है ना इसके बाद गुड स्टोलन 170 रुपये का माल चोरी हुआ है ये रहा 170 रुपये के माल को चोरी किया है 3 पॉइंट में ये ले लिया ठीक है उसके बाद 3,000 रुपये इंटरिम डिविडेंड दिया गया है इंटरिम डिविडेंड 3,000 रुपये का दिया गया है ये बैलेंस शीट में दे रखा है डेबिट में 3,000 का आगे ले लिया है सबको इसमें से घटा दिया ब्रांच का प्रॉफिट है 3,170 ब्रांच का प्रॉफिट 3,170 दिया गया है इसको ले लिया तो एक कुल लाभ आ गया 10,751 ठीक है सभी की समझ में आ गया होगा काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा समझने की बात है इनको आप समझ लें ठीक है इस तरह से जो है हमने इसको लिख लिया इसके बाद ब्रांच करेंट अकाउंट और बनवाया है पहले इसको आप देख लें इसकी कैलकुलेशंस को कैसे लिया गया है इसके बाद अपना ब्रांच अकाउंट बनवा हुआ है इसको आप उतार लें हाँ जी
देखिए ब्रांच करेंट अकाउंट, ब्रांच करेंट अकाउंट में टू बैलेंस विडी 13,371। ब्रांच P&L 2 ब्रांच P&L अकाउंट 3,156। ठीक है, ब्रांच क्रेडिटर डाल दीजिए, 2 ब्रांच क्रेडिटर, ब्रांच के क्रेडिटर हैं 1,040 के। उसके बाद बाय ब्रांच फिक्स, बाय ब्रांच फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति है इसकी देखिए 9,500 की। उसके बाद है ब्रांच स्टॉक 5,040, बाय ब्रांच स्टॉक 9,040, 9,000 नहीं 5,040, 5,040। ब्रांच डेटर से 1910। ब्रांच का कैश है 655, उसके बाद कैश इन ट्रांजिट 300 का, लॉस इन ट्रांजिट 170 का। रास्ते में नुकसान सबका ये लगा दी, ब्रांच करेंट अकाउंट बन जाएगा 13,16,71, 17,581 आ गया।
हाँ तो छात्रों उतार लिया आपने ये क्वेश्चन। आगामी वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। आगामी वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय।